सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बॉलीवुड सिंस की टीम किसी भी हिसाब से किसी भी मूवी को हेट नहीं करती है। ये प्लेंटी रॉन्ग विद वीडियो सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, तो इन वीडियोस को ज्यादा सीरियसली मत लिया करो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इन वीडियोस को बहुत सीरियसली लेते हैं। मुझे लगता है 2 महीने कोई हादसा हुआ और ये एडमिन मर गया। आजकल किसी भी फिल्म का रिव्यू नहीं आता। रेस्ट इन पीस यार, दुख लगा। सही में मुझे भी नहीं पता लगा कि मैं कब मर गया। ये कमेंट पढ़ने के बाद पता लगा। अब अगर मर ही गया हूँ तो मेरी आत्मा की शांति के लिए लाइक बटन दबाइए, अभी दबा दो, नहीं तो शांति नहीं मिलेगी। और सब्सक्राइब करो। मैंने सुना है कि ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ने से मुर्दे में भी जान आ जाती है। मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत जिंदा हूँ। और घंटे को जोर से दबा दो नोटिफिकेशंस के लिए। मूवी टाइटल रागिनी MMS2 पर कैरेक्टर जिसका नाम रागिनी है उसका बीच में कुछ खास रोल ही नहीं है। मेंटल हॉस्पिटल, सही में किस हिसाब से मेंटल हॉस्पिटल लग रहा है? देखकर तो ऐसे लगता है कि भूतों का हॉस्पिटल है। माना कि मूवी भूतिया है पर मेंटल हॉस्पिटल इतने डरावने नहीं दिखते। और हॉस्पिटल के ऊपर बिजली कड़क रही है, तो क्या ये रागिनी की हॉस्पिटल के अंदर होने की वजह से कड़क रही है? सीन को देखकर तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि बिजली उसी एरिया में कड़क रही है, पर हॉस्पिटल वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर तो मीडिया वाले इकट्ठे होने चाहिए। इस हॉस्पिटल के ऊपर कड़कती है बिजली। इस सीन में नर्स कहती है 9:30 बज गए हैं, लाइट्स ऑफ कर दो, जबकि हॉस्पिटल्स की लाइट 24 घंटे ऑन रहती हैं। अब ये क्या है भाई? इसे कोई नेल कटर दो यार, कितनी मुश्किल हो रही है इसे नाखून काटने में। कितना स्कैरी भूत है ये, तो इससे भी ज्यादा डरावना है। वेट, मैंने गलत बोल दी। आत्मा रागिनी की बॉडी से बाहर निकलकर चल सकती है, किसी भी चीज को टच भी कर सकती है, तो फिर रागिनी को जिंदा क्यों रखा है? मूवी के टाइटल के लिए। इस सीन में यहाँ पर कोई भी नहीं बैठा हुआ है, पर अगले सीन में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। जादू। ये बंदा कहता है कि इसे रागिनी MMS मूवी में कहानी नजर आती है। सही में इस मूवी को देखने वाले सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो रागिनी MMS2 देख रहे हैं, जिसके अंदर रागिनी MMS1 की शूटिंग होने वाली है। और ये आपको और भी परेशान करने वाली है, क्योंकि जो एक्ट्रेस रागिनी MMS2 में रागिनी का रोल रागिनी MMS1 की शूटिंग में करने वाली है, उसके रागिनी MMS जो पहले आई थी, उस रागिनी के अंदर जो आत्मा है वो घुसने वाली है। इस बंदे ने बहुत ही बेहुदा जोक मारा है, पर फिर भी लोग हंस रहे हैं। ये बंदा बाहर सनी सनी चिल्ला रहा था, और इसने जब दरवाजा खोला था तब दरवाजा खोलने पर भी आवाज आई थी, पर फिर भी सनी को कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। ये बंदा कितने घटिया जोक मारता है। ये बंदा दरवाजा नॉक करता है और फिर बिना वेट किए अंदर घुस जाता है। मतलब नॉक करने का फायदा क्या, अगर वेट ही नहीं करना तो? वेट, ये कौन है? इस बंदे को देखा है मैंने कहीं। ये बंदा यहाँ पर शूटिंग करने के लिए आया है, पर इसके कैमरे की बैटरी देखो खत्म होने वाली है। शायद इसे पहले से ही पता है कि ये ज्यादा देर शूट नहीं करने वाला। इसकी तीसरी आंख खुली है शायद, और इसने घर के लाइट्स ऑन क्यों नहीं किए? तो इसने आवाज सुनी ऐसे रूम से जो खाली होना चाहिए, और इसे पता है कि इस घर में अजीबोगरीब हरकतें होती हैं, पर फिर भी ये कैमरे को लेके उसी रूम के अंदर घुस रहा है। भाग यहाँ से। ओके, तो ऐसे ही हैंडकफ्स रागिनी MMS1 में रागिनी ने पहने थे, तो उन्होंने कल की शूटिंग के लिए ये हैंडकफ्स पिंक कलर के उसी रूम में उसी बेड पर छुपा कर रख दिए हैं। सही में अलमारी अपने आप खुलती है और बीच में से बच्चों की आवाज आती है, और ये महाशय जी अपना हिलाना बंद करते हैं और कहते हैं, कौन है? हाँ जी, डोमिनोज से पिज्जा डिलीवर करने आया हूँ। 20 मिनट से आपकी डोरबेल बजा रहा था पर बाहर कोई आया नहीं। अब आप बाहर आ रहे हैं कि मैं आपके मूवी में मरने का वेट करूँ? इस सीन में इसने ये कैमरा इस स्टूल पर रखा है, पर स्टूल काफी छोटा है और इसने कैमरा रखा भी सीधा है, तो कैमरा इतनी ऊपर तक की फुटेज रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता था। हाँ जी, मैंने केचप्स के पैकेट साथ में दिए थे, वो वापस ले जाऊं? आपकी शक्ल देखकर तो नहीं लगता आपको केचप और चाहिए। और कैमरा भी उसी टाइम लो बैटरी शो करता है जब वो मर जाता है। और ये बंदा फिल्म की यूनिट के साथ था और यहाँ पर एक दिन पहले आया था, पर इसके मरने के बाद पूरी मूवी में इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। मुझे पता है कि ये अजीबोगरीब हरकतें करता था, पर फिर भी इसके मरने के बाद किसी को फर्क नहीं पड़ा। ओके, ये कपड़ा इस रूम में भी इसी शेप में बड़ा है और इस रूम में भी इसी शेप में बड़ा है, पर ये दोनों रूम अलग अलग पेशेंट्स के हैं। जो चुड़ैल इस वक्त रागिनी के साथ पागल खाने में है, वो उस घर में भी थी। मतलब वो एक टाइम पर 2 जगह पर हो सकती है। इंटरेस्टिंग।
कि वो यहाँ से टैक्सी करके वहां पर गई होगी। पहले यहाँ पर REC लिखा आ रहा था पर अब नहीं लिखा आ रहा। इस सीन को देखकर लग रहा है कि रागिनी सनी को मारने वाली है, पर जब ये लोग स्क्रीन पर ये सब देखते हैं तब इन्होंने हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वाली शक्ल बना रखी है। एटलीस्ट सीन में थोड़ा सरप्राइज तो दिखो। और ये लोग इतने टाइम से ये सब देख रहे हैं तो इन्हें तो यहाँ से तभी निकल जाना चाहिए था जब रागिनी ने सनी को धक्का मारा था। इस सीन में एक्टिंग इतनी ज्यादा अच्छी की गई है कि मैं एक सीन बढ़ा रहा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे इस सीन को देख कर डरना चाहिए और मुझे हंसी आ रही है। अब टीवी स्क्रीन पर ना कैमरा नंबर लिखा आ रहा है, ना टाइम लिखा आ रहा है और ना ही डेट लिखी आ रही है। इस सीन में रागिनी की माँ इसे डॉक्टर बुलाती है, पर रागिनी की माँ को इस सीन के बाद पता चलता है कि ये डॉक्टर है। इसकी तीसरी आंख खुली है शायद। इस सीन में एक कार इस साइन बोर्ड से काफी दूर खड़ी करते हैं, पर अगले सीन में एक कार अपने आप साइन बोर्ड के पास आ जाती है। जादू। इस सीन में ये बंदा कहता है कि जहाँ पर हमें जाना है वो सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है, पर इन्हें वहां पर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। इस सीन में जब ये घर दिखाते हैं तब अजीब सी आवाज आती है, रागिनी। बाकी का क्रू होटल में रहने वाला है तो इन्हें यहाँ पर रहने की क्या जरूरत थी, जबकि मूवी के अंदर जो मूवी बन रही है उसके अंदर जिसका मेन रोल है वो भी यहाँ पर नहीं रहना चाहती है। भूतिया मूवी में हीरो को कहता है कि वहां पर मत जाना, पर फिर भी हीरो उसी जगह पर जाता है। क्लीशे। इस आत्मा को सारा दिन दरवाजे खिड़कियां बंद करना बहुत ही पसंद है। पूरी मूवी में यही काम करती रहती है। इसको मूवी में रोल मिला है पर इसको यही नहीं पता कि राइटर कौन है। इस सीन में सनी खुद कहती है कि वो इस रोल के लिए बिल्कुल गलत है। आई एग्री, रोल उसे देना चाहिए था जिसकी एक्टिंग इतनी ज्यादा अच्छी ना हो। न्यूज़पेपर में थर्सडे के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है तो फिर ये गूगल सर्च कैसे कर रही है। पहले ही इसने सर्च में पटवर्धन हाउस टाइप कर रखा है तो फिर से ये गूगल में वही टाइप क्यों कर रही है। इतना सब कुछ टाइप करने की क्या जरूरत है। पटवर्धन विला, महाराष्ट्र, अगर वहां पर काफी इंसिडेंट हुए हैं तो वो सर्च में आ ही जाएगा। और बाद में गूगल पर सर्च में पटवर्धन हाउस लिखा आ रहा है, जबकि इसने पटवर्धन विला महाराष्ट्र टाइप किया था। इसने इससे पहले एक बुक पढ़ी थी जिसके अंदर पटवर्धन हाउस के बारे में लिखा हुआ था और उस बुक में जो 2-4 लाइनें लिखी थी उन्हीं 2-4 लाइनों को इस आर्टिकल में बार बार लिखा गया है। इस सीन में ये आत्मा सनी के रूप में इसे पागलों की तरह किस करती है। आखिर ये आत्मा चाहती क्या है। प्रोडक्ट प्लेसमेंट। मूवी में अब ये घर तीसरी बार बाहर से दिखा रहे हैं और जब भी ये घर बाहर से दिखाते हैं तब अजीब सी आवाज आती है, रागिनी। इस सीन में आप आत्मा की शैडो भी देख सकते हैं, जबकि कहते हैं कि आत्मा की शैडो नहीं होती। ओके, तो बाहर आत्मा दरवाजा खड़का रही है, पर बाहर जाने की इतनी जल्दी क्या है। ये ताला अभी बंद था और इसके सामने ये अपने आप खुल गया और फिर ये क्या करती है, इसी रूम के अंदर जाती है। अब ये क्या है भाई। कुछ ही देर पहले इसकी आंख पर कोई भी निशान नहीं था, पर अचानक से अब इसकी आंख पर निशान कैसे आ गया। इस सीन में ये लड़की उल्टा लटक कर चिल्ला रही है और ये लोग शूट कर रहे हैं, पर देखो ये लोग शूट कर क्या रहे हैं। लड़की को तो शूट कर ही नहीं रहे। अब ये लोग ये कौन सी नई जगह पर पहुंच गए। इसे इतने पुराने और इतने ज्यादा न्यूज़पेपर में से एक न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो चाहिए उसे निकालने में 1 मिनट भी नहीं लगता। फिर से वही घर दिखाते हैं और आवाज आती है, रागिनी। सनी फिर से बाहर से आवाज आने पर दरवाजा खोलने जाती है। उसे तो अब तक पता लग जाना चाहिए कि बाहर कोई नहीं होगा। इससे प्रैंक। ओह अभी तक मैंने आधी मूवी देखी है। ओके, तो मिरर में सनी की जगह वो आत्मा दिख रही है, पर उसने अलग कपड़े क्यों डाले हुए हैं। ऊपर कैमरा नंबर 1 लिखा आ रहा है, जबकि रागिनी के कमरे में कैमरा नंबर 2 लगा हुआ था। और ये फुटेज को देख रही है तो ऊपर REC क्यों लिखा आ रहा है। ये तो फुटेज जब रिकॉर्ड होती है तब लिखा आता है। फिर से घर बाहर से दिखाने पर रागिनी। ये लोग कितनी देर ये बेकार की गेम खेलते हैं। हो, इस मूवी में कोई भी कुछ भी कर रहा है। काम वाली बाई इतनी जल्दी इतना सब कुछ प्लेट में डालकर इसके पास पहुंच जाती है जब तक ये टेप को रिवाइंड करती है, और जहां से ये इस टेप को रिवाइंड करती है वहीं से वो अपनी स्टोरी शुरुआत से सुना रही है। मतलब इसे ये भी नहीं ढूंढना पड़ा कि उसने शुरुआत कब की। इस काम वाली बाई को वो लैंग्वेज भी आती है जो ये चुड़ैल बोल रही है। इस काम वाली बाई ने तो सारा का सारा काम कर दिया। जब ये टेप बिना रिवाइंड किए सुन रही थी तब रागिनी एक ही लाइन को बार बार बोल रही थी, पर टेप रिवाइंड करने पर ये अपनी स्टोरी पूरे अच्छे से सुना रही है। ये लड़का कुएं में गिरकर मर जाता है, पर अभी इसकी बॉडी को कुएं से बाहर निकाला है तो इसकी बॉडी को गीला होना चाहिए। इतनी देर आग में जलने के बाद भी ये औरत नहीं मरी और इसमें इतनी जान बाकी थी कि ये इस चीज के पास पहुंची और इसे अपने गले पर जोर से मार कर मरी। इस सीन में बल्ब काफी ऊंचा लगा हुआ है और इस लड़की का हाथ आसानी से वहां पर नहीं पहुंच सकता, पर अचानक से बल्ब
नीचे हो जाता है और यहाँ ये कॉम्प्लेन पी के लंबी हो जाती है। पता नहीं कैसे, पर आसानी से इसका हाथ उस बल्ब तक पहुंच जाता है। इस कैमरे पर अभी 96 मिनट की बैटरी शो कर रही है, पर जब ये इस कैमरे को उठाती है तो बैटरी 72 मिनट की रह जाती है। इस मूवी में चल क्या रहा है, मतलब जो कोई भी आत्मा को देख रहा है वो उसके पीछे जा रहा है, जबकि उल्टा होना चाहिए। ये आत्मा पहले इसके साथ रूम में थी और इसको डरा रही थी, तो फिर अचानक से आत्मा इतनी जल्दी सनी के अंदर घुस के जंगल में जा रही है। पर मूवी के एंड वाले सीन्स में इसकी स्पीड कहाँ पर चली जाती है। न्यूज चैनल पर बता रहे हैं कि रागिनी की मौत आज हुई है, पर जब सत्या रागिनी की माँ से बात करता है तब वो बताती है कि रागिनी की मौत को हुए 4 दिन हो गए हैं। इन वर्ड्स के बीच में स्पेस कुछ ज्यादा ही छोड़ी हुई है। इस सीन में ये न्यूज नीचे आ रही है और अगले सीन में फिर से वही न्यूज दोबारा से आ रही है और फिर अगले सीन में भी वापस वही न्यूज आ रही है इधर से। इस सीन में ये उन पलों को भी याद कर रहा है जिस वक्त ये सनी के साथ था ही नहीं। वो चुड़ैल तो पागल खाने में किसी के भी अंदर घुस सकती थी, तो उस चुड़ैल ने 2 साल पागल खाने में रागिनी के साथ क्यों गुजारे? तो उस चुड़ैल ने इन सभी को एक साथ मार दिया, पर जो लोग अभी घर में बचे हुए हैं उनको मारने में वो इतना टाइम क्यों ले रही है? गॉड डैम इट, क्या यार। मूवी खत्म होने वाली है और अभी भी ये लोग घर को बाहर से दिखाकर रागिनी कर रहे हैं। ट्रू वीडियो बॉक्स, वीडियो कॉलिंग का सही मजा उठाना है तो डाउनलोड कीजिए आज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डाउनलोड करेंगे आज तो आपके आखिर के 100 कॉल्स बिल्कुल फ्री। ये सीन, अगला शिकार भी अपने आप ही आ गया है इसके पास मरने के लिए। इस डॉक्टर ने इन दोनों को इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया? ये घर इतना बड़ा है और ये इस घर में पहली बार आई है और इसे ये भी नहीं पता था कि ये दोनों कहाँ पर हैं। जितनी पावरफुल वो आत्मा मूवी में दिखाई है, इनके बचने का चांस यही है कि ये यहाँ से भागने की कोशिश करें। पर मुझे लग रहा है कि आत्मा इन दोनों को नहीं मारेगी और वेट करेगी कि ये दोनों उसे खत्म करने का तरीका ढूंढ ले। मेरी भी तीसरी आंख खुली है शायद। ये डॉक्टर बताती है कि पिछले साल इसे ऋषिकेश में बाबा जी मिले थे, जिन्होंने इसे आत्मा को शरीर से बाहर निकालने के मंत्र दिए। पिछले साल मैं भी ऋषिकेश गया था, पर मुझे तो किसी बाबा जी ने मंत्र नहीं दिए। पहले तो ये आत्मा आसानी से लोगों को मार रही थी, अब ये गला दबाकर लोगों को मार रही है। इस आत्मा ने मूवी के एंड तक जिन जिन का मेन रोल था उन्हें जिंदा रखा है। कितनी अच्छी आत्मा है यार। मत मारो इसे प्लीज, मत मारो इसको। इन रस्सियों से निकलने में बहुत मुश्किल हो रही है। सही में लगता है इसने ज्यादा रेड बुल पी ली है। भाई भाग लो यहाँ से, ये सुपर सेयन बनने वाली है। इसके तो सारे मंत्र खत्म हो गए, अब क्या? चली जा यहाँ से। चली जा यहाँ से, ये पहले बोल देती तो ये कब की चलेगी होती यहाँ से। ऐसे ही टाइम वेस्ट किया इतना। इस आत्मा में टेलीकिनेटिक पावर्स भी हैं। इसे क्रिश 4 में पक्का कास्ट करेंगे। लगता है इसने ज्यादा रेड बुल ठूस ली है। दोस्तों आपका स्वागत है WWE में। इस तरफ है जॉन सीना और दूसरी तरफ है रैंडी ऑर्टन। बहुत ही गजब का मुकाबला होने वाला है आज। दोनों खिलाड़ी अपना पूरा जोर लगाते हुए। सिद्धू जी हमारे साथ हैं आज खड़का दे गुरु। आज जो जीतेगा फाइट उसका फ्यूचर होगा ब्राइट। और ठको, इस खिलौने के अंदर आत्मा की जान है, तो इसने इसे ऐसे फेंका हुआ है और अब ये तोड़ने वाले हैं और आत्मा यहाँ से जाने वाली है। इससे अच्छा इस आत्मा को मंत्र से मरता हुआ दिखा देते। सत्या इसको तोड़ने से पहले कहता है इसे तोड़ने से सनी को कुछ होगा तो नहीं, इतना कुछ तो ऑलरेडी हो चुका है उसके साथ, इसे तोड़ने से और ज्यादा क्या हो जाएगा। और ये डॉक्टर इसे कैसे बता सकती है कि कुछ होगा कि नहीं होगा? ये भी इतनी ही कंफ्यूज्ड है जितना ये होगा और मूवी को देखने वाले होंगे। अब ये क्या है भाई? ये डॉक्टर कहती है कि बाहर निकलते ही पुलिस को कॉल करना, पर ये लोग पुलिस को क्या बताने वाले हैं? यहाँ पर कोई आत्मा थी, उसने सभी को मार डाला, फिर हमने उसको मार डाला। हाँ, पुलिस मान ही जाएगी। आप सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों की बहुत सपोर्ट मिल रही है चैनल को, तो थैंक यू। बस ऐसे ही लगे रहो और मिलते हैं अगली वीडियो में।